नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, अकेलापन दूर हो गया। उन दिनों 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने गांव से दूर जाना होता था। यही पहला मौका होता था जब कोई पहली बार घर से दूर रहता था। मन में घर से दूर रहने के भय के साथ साथ आजादी का उत्साह भी रहता था। मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते और साथ साथ काल्पनिक जवाब भी मिल जाते थे। कहते हैं किशोरावस्था तूफान की अवस्था होती है। किशोरावस्था के उत्तरायण और युवा अवस्था के प्रारंभ की अवस्था बड़ी ही रोमांचकारी और जटिल होती है। 10वीं तक आते आते लगभग हर प्राणी इस अवस्था तक पहुंच चुका होता है। नितेश को भी 10वीं की परीक्षा देने दूसरे कस्बे में जाना था। मन में उत्साह था, अजीब सा डर भी था। बाहर अकेला कैसे रहूंगा? क्या मैं अकेला रह पाऊंगा? खाने का प्रबंध कैसे होगा? कौन बनाकर खिलाएगा? आदि आदि कई प्रश्न मन में उभरते थे। परंतु जो भी हो, इम्तिहान के लिए तो जाना ही था। माँ से दूर रहने का दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी था उसे मिला। अपने एक मित्र शाहिद के साथ, जो कि नीतीश का सहपाठी था, उसके साथ जाने का फैसला हुआ। दोनों ने रहने के लिए एक सामान्य दंपति के यहाँ कमरा किराए पर ले लिया। दोनों अपनी अपनी अध्ययन सामग्री के साथ आवश्यकता की सभी वस्तुएं लेकर वहां पहुंच गए। जाकर अपना कमरा जमा लिया। उनका मकान मालिक बहुत ही गरीब परिवार से था। वह सिलाई करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी बीवी मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। इस तरह दोनों पति पत्नी सवेरे घर से निकलते और सूरज डूबने के बाद रात के अंधेरे में घर लौट आते थे। दोनों थके हारे आते तब तक घर का सारा काम उनकी बेटियां सलमा और रेशमा दोनों संभाल लेती थी। सवेरे काम पर जाना और रात तक लौटना उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। दोनों बेटियां घर के काम में और छोटे भाई की देखभाल में व्यस्त होने के कारण कभी विद्यालय का मुंह भी नहीं देख पाई थी। न ही आसपास उनसे कोई सीधे मुंह बात करने वाला रहता था। इसलिए दुनियादारी का उन्हें जरा भी भान नहीं था। दोनों अकेली अपने काम में व्यस्त रहती थी और अपने छोटे भाई की देखरेख में दिन गुजार रही थी। इधर जब से उन्होंने कमरा किराए पर लिया, तब से दोनों बहनों के अकेलेपन में बाधा आने लगी, या यूं कहे कि अकेलापन दूर हो गया। उनके साथ कभी कभी थोड़ी बहुत हंसी ठिठोली हो जाया करती थी। वे एक दूसरे के काम में हाथ भी बटा लिया करते थे। दिन भर काम में व्यस्त रहने के कारण उनके चेहरे भी मुरझाए हुए थे, परंतु अब उनके चेहरे पर हंसी की फुहारें दिखाई देने लगी। मन में नया उत्साह और उमंग उनके चेहरे पर स्पष्ट नजर आने लगी थी। उन दोनों का भी इम्तिहान की तैयारी से ज्यादा उन पर ध्यान रहता था। धीरे धीरे बातचीत का दौर आगे बढ़ता रहा। वे भी अपना काम जल्दी समाप्त करने और समय बचाने की कोशिश में लगी रहती थी, जिससे शेष समय में वे उनसे बात कर सके। जब बातों का दौर चलता तो धीरे धीरे एक दूसरे के मन की बातों में गुम हो जाते और समय का पता ही नहीं रहता। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। समय के साथ साथ नजदीकियां भी बढ़ती गई। एक समय ऐसा भी रहा कि वे दोनों अपने घर के कामकाज के साथ साथ उनके कमरे का काम, जैसे साफ सफाई, झाड़ू पोछा आदि भी कर देती थी। पानी भर देती, कपड़े धो देती और भी बहुत सारे कार्य बिना कहे ही कर देती थी। दोनों ओर से एक दूसरे का ख्याल रखा जाने लगा था। अब ऐसी स्थिति हो गई थी कि दोनों पक्ष एक दूसरे को देखे बिना बेचैन रहने लगे। परीक्षा का आज अंतिम दिन था। एक डेढ़ महीना कैसे गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। जैसे कल की ही बात थी। आज अंतिम पेपर देकर घर जाने का उत्साह था। वे दोनों इस बात से अनजान थी कि ये आज ही चले जाएंगे। वे पेपर देकर आए और कमरे में जाकर अपने अपने सामान बिस्तर आदि समेटने लगे। बहुत देर तक जब दोनों ने उन्हें बाहर नहीं दिखा, तो दोनों बहनें कमरे में आ गई। यहाँ आकर दोनों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह चुपचाप बिस्तर समेटकर बांध रहे थे। जिन्होंने कभी विद्यालय के दरवाजे पर पैर नहीं रखा, उन्हें क्या पता कि आज उनकी सभी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं।
थोड़ी देर मूर्तिवत देखने के बाद पूछने लगी कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमें छोड़कर जाने की तैयारी कर रही हो। दोनों की आंखों से आंसू की धाराएं बह रही थी, जो उनके वक्ष स्थल को गीला किए जा रही थी। इधर इनका मन उन्हें छोड़कर जाने का नहीं था। आज उनके साथ बैठकर ढेर सारी बातें करने और उन्हें देखते रहने की हसरत थी। परंतु परीक्षा समाप्ति और माँ की ममता ऐसे दो कारण थे जो उन्हें घर की ओर खींच रहे थे। जब तक उन्होंने सारा सामान नहीं बांध लिया, तब तक वह ना जाने किस विचार में खोई टकटकी लगाकर उन्हें ही देखती रही। वे भी सामान बांधने में जानबूझकर देरी किए जा रहे थे। उनको गांव ले जाने वाली अंतिम बस सायकाल 5 बजे की थी। जैसे तैसे उन्होंने चार तो कमरे पर ही बजा दिए। अब वहां से प्रस्थान की बारी थी। नितेश को जीवन में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं इन्हें छोड़कर क्यों जा रहा हूँ। उसका मन भारी हो रहा था, कलेजा कांप रहा था, अंदर ही अंदर रो रहा था। अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन जाना तो था ही। आखिर हिम्मत से काम लिया और वहां से निकल पड़े। वे दोनों उन्हें घर के मुख्य दरवाजे तक विदा करने आई और रूंधे गले से कहने लगी कि 2 महीने बाद हमारा निकाह है, उसमें तुम जरूर आना। मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगी। ऐसा कहते हुए आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भी जरूर आने के वादे के साथ हामी भरी और चल पड़े। वे उन्हें आंखों से ओझल होने तक टकटकी लगाकर चकोर की भांति देखती रही। अक्षर ज्ञान से अछूत पागलियों को क्या पता कि बिना नाम और पते के चिट्ठी नहीं पहुंच पाती, और जिसने कभी स्कूल नहीं देखा वह चिट्ठी पत्री कैसे भेजेगी। नितेश बस में बैठकर उनके निश्चल प्रेम और भोलेपन के बारे में सोचता रहा। थोड़ी देर में बस हॉर्न बजाती हुई चल पड़ी। स्मृतियों के सागर में गोता लगाते लगाते कब गांव आ गया पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।